हाय डियर स्टूडेंट, मैं सुभाष चंद्र कुशवाहा ज्ञान लर्न चैनल में आपका स्वागत है। मेरे चैनल के नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखिए, आज हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स के सिलेबस में बता रहा हूँ क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। जो 30% सिलेबस कम हुआ है उसके बारे में, ठीक है, मैथमेटिक्स का। तो जानिए, देखिए, हम लोग हमारा जो एनसीईआरटी का पैटर्न है, ये हमारा पहला लेसन है वास्तविक संख्याएं, ठीक है। इसको हम लोग को पढ़ना है। तो वास्तविक संख्या में भूमिका पढ़ना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़ना है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पढ़ना है, और परिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण पढ़ना है। और अगला इसमें है परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण तथा सारांश, ठीक है। बहुपद देखिए नहीं पढ़ना है, बहुपद हम लोग को ये चीज़ नहीं पढ़ना है। बहुपद का पूरा लेसन हमको छोड़ देना है। बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ, किसी बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों का संबंध, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथ्म तथा सारांश, ये हमको नहीं पढ़ना है। दूसरा लेसन हमको नहीं पढ़ना है। तीसरा लेसन कक्षा 10 के लिए देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें भी भूमिका दो चरों वाले रैखिक, दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म पढ़ना है। रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफी विधि से हल पढ़ना है। एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का बीजगणितीय विधि, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और ब्रजगुणन विधि, यह, ठीक है, यह हमको पढ़ना है। अब आप लोग को दो चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण, ठीक है, यह पढ़ना है आपको। सारांश पढ़ना है, ठीक है, यह पढ़ेंगे। आगे देखें, द्विघात समीकरण पढ़ना है आपको। तो इसमें भूमिका द्विघात समीकरण और गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल, द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल, मूलों की प्रकृति, सारांश, ठीक है, यह पढ़ना हमको। और अगला है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी नहीं पढ़ना है। देखिए, यह हम लोग को कोर्स में 30% में ये भी कम हो गया है। आप लोग के 11 में जाकर इसको पढ़ेंगे। तो जान लीजिए, भूमिका, समांतर श्रेणी, एपी का nवां पद और एपी का प्रथम n पदों का योगफल, सारांश, ये नहीं पढ़ना आपको। त्रिभुज, त्रिभुज भी नहीं पढ़ना है। त्रिभुज हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, त्रिभुज हम लोग पढ़ेंगे। सिलेबस में हमारे त्रिभुज है, त्रिभुज को नहीं छोड़ना है। तो भूमिका, समरूप त्रिभुज की आकृति और त्रिभुजों की समरूपता, त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटी, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, पाइथागोरस प्रमेय, सारांश, ठीक है, ये पढ़ना हम लोग को है। अगला निरसांक ज्यामिति में देखेंगे, निरसांक भी पढ़ना है, यह कम नहीं हुआ है। भूमिका, दूरी सूत्र, सूत्र विभाजन, यहाँ देखें, त्रिभुज का क्षेत्रफल और सारांश, ठीक है, इतना निरसांक में हमको पढ़ना है। फिर आगे त्रिकोणमिति पढ़ना है। देखिए, त्रिकोणमिति में है भूमिका त्रिकोणमिति अनुपात, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात और पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं, सारांश। देखिए, हमको इसमें यह नहीं पढ़ना है। यह जो है यह हमको नहीं पढ़ना केवल, और यह तीनों पढ़ना है। त्रिकोणमिति में 1, 2, 3 पढ़ना है, और यह नहीं पढ़ना, सर्वसमीकाएं नहीं पढ़ना है। यही लेसन हम लोग को छोड़ देना। अगला है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में भी पढ़ना है। भूमिका, ऊंचाई और दूरी, सारांश, ठीक है। हम लोग को 30% में वृत्त कम है, वृत्त नहीं पढ़ना है। वृत्त में देखिए, वृत्त की स्पर्श रेखा, एक बिंदु से जाने वाले वृत्त की स्पर्श रेखा और संख्या, सारांश हमको नहीं पढ़ना है। रचना पढ़ना है। रचना हम लोग के सिलेबस में है। तो भूमिका, रेखाखंड का विभाजन, किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना, सारांश, ये हमको पढ़ना है। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल भी पढ़ना है। देखिए, ये देखिए आगे, वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल, एक समीक्षा, त्रिखंड, त्रिज्यखंड तथा वृत्तखंड के क्षेत्रफल, समतल आकृतियों के संयोजन का क्षेत्रफल, सारांश, ये हम लोग को पढ़ना है। आगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, भूमिका, ठोसों के एक संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोसों के एक संयोजन का आयतन। अगला है इसमें, एक ठोस का आकार से दूसरे आकार के रूपांतरण, शंकु का छिन्नक, सारांश, से पढ़ना हम लोग को। और आगे सांख्यिकी, भूमिका, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य
वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य और संचयी बारंबारता बटन का आलेखी निरूपण सारांश। यह पढ़ना, प्रायिकता आप लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है, प्रायिकता छोड़ देना है। प्रायिकता में देख लें क्या अभ्यास है, एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण सारांश, ये आप लोग को नहीं पढ़ना है। तो इस तरह से जान लें कि कौन पढ़ना है कौन नहीं पढ़ना है। एक बार आप लोग को एक बार फिर से देख लें। न पढ़ने वाला बहुपद है, ठीक है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण को पढ़ना है, और समांतर श्रेणी नहीं पढ़ना है, त्रिभुज पढ़ना है, ठीक है, और वृत्त पढ़ना है, वृत्त नहीं पढ़ना है, ठीक है, और एक त्रिकोणमिति में सर्वसमिका जो यह है यह नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। 4 चीज़ हो गया। और लास्ट में एक है प्रायिकता, ठीक है। यह आप लोग को पाठ नहीं पढ़ने हैं, यह 30% कटौती में है, आप लोग को लॉकडाउन के हिसाब से पढ़ना है और आगे बढ़ना है। धन्यवाद। मेरे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।